क्या देख रहे हो विजय? तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों? पहले कभी नहीं देखा? पहले देखा तो है, लेकिन न जाने क्यों दिल नहीं भरता। रश्मि, मेरा दिल करता है कि मैं इसी प्यार भरी नजरों से तुम्हें जिंदगी भर देखता रहूं। जानते हो विजय, मैंने भगवान से जब भी कुछ मांगा तो हमेशा यही मांगा कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाहों के सहारे जीऊं, और अगर मौत भी आए तो तुम्हारी बाहों में आए। रश्मि, हमारी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई और तुम मरने की बात कर रही हो? तो फिर कब करेंगे हम जिंदगी की शुरुआत? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कब करनी चाहिए जिंदगी की शुरुआत। क्यों ना इस सिलसिले में हम तुम्हारे डैडी से मिलें और उनका आशीर्वाद ले लें। तो फिर देर किस बात की, चले? चलिए। देखो बेटे, अगर तुमने ये फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। तुम दोनों बालिग हो, समझदार हो, अच्छा बुरा सोच सकते हो, और इसके अलावा काफी अरसे से करीब से तुम एक दूसरे को जानते हो, और माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है। मुझे भी तुम्हारी खुशी में ही खुशी मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओह पापा, थैंक यू सो मच। अंकल, मैं रश्मि को अपने जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। इससे मेरे घर में किसी भी किस्म की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं बरखुरदार। तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपनी बिन मां की बच्ची को किस तरह पाला है। बस इतना याद रखना, ये लड़कियां बंद कलियों की तरह होती हैं। इन्हें जरा सी भी गर्म हवा लगे तो झुलस जाती हैं, और प्यार की फजा मिलते ही फूलों की तरह महक उठती है। Come in. सर, आपके लिए पैक्स है। ठीक है, तुम जाओ। मेरे अजीज दोस्त इंद्रजीत, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं बहुत जल्द अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फर्ज को पूरा करने जा रहा हूं। मेरी लाडली बेटी रश्मि ने अपना जीवन साथी तलाश कर लिया है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना कुलीग विजय सक्सेना है। विजय सक्सेना। शादी की तारीख तो अभी तक तय नहीं हुई। हो जाने पर सबसे पहले अपनी खुशी में तुम्हें शरीक करूंगा। तुम्हारा अपना खन्ना। क्या हो गया इस आदमी की अक्ल को? मेरे लाख मना करने पर भी हकार। हेलो। हाँ खन्ना, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूं। ओ इंद्रजीत, तुम मेरा फैक्स मिल गया? हाँ, मिल गया। दरअसल मैं तुम्हें फोन पर इत्तला देने वाला था, लेकिन क्या करूं, थोड़ी देर के लिए मेरा फोन हेल्ड अप हो गया था। अपनी खुशी जल्द से जल्द तुमसे बांटने के लिए मैंने तुम्हें फैक्स कर दिया। तुम घर पर ही हो ना खन्ना? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। कहो। तो ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगा। ओके? इंद्रजीत, आओ आओ आओ, बैठो। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना, कहो क्या बात है, बैठो। मैं तुमसे यह पूछने आऊं खन्ना, क्या खुदकुशी करने का कोई आसान तरीका नहीं मिला तुम्हें? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? देखो, अगर रश्मि तुम्हारी बेटी है ना, तो मैंने भी उसे अपनी औलाद से कम नहीं समझा। तो इस बात से कहां इंकार है मुझे? तो फिर तुमने इस तरह उसे कुएं में क्यों धकेल दिया? इंद्रजीत, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। देखो खन्ना, मैं पहले इन दोनों के मेल जोल पर अपने राय का इजहार कर चुका हूं, और तुम्हें बता चुका हूं कि विजय अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती
कि मेरे लाख मना करने पर भी तुमने रश्मि का हाथ विजय के हाथ में देने का फैसला कैसे कर लिया? अगर तुमने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया तो दोस्त तुम जिंदगी में बहुत पछताओगे। और अगर अपनी इस करनी पर तुम्हारे आंसू निकल आए तो अपने इस दोस्त को जरूर याद कर लेना। मैं तुम्हारे आंसुओं का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हारे गम में शामिल जरूर हो जाऊंगा। लीजिए साहब, हम तैयार हैं। वाह रश्मि जी, आपने तो सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्या मतलब? क्या मैंने कुछ ज्यादा वक्त लगाया? बिल्कुल नहीं। आपने तो सिर्फ 1.25 घंटे लिए। विजय, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि हमें जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? रश्मि जी, क्या ये जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि हमें जाना कहाँ है? क्या इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे साथ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं? क्या इतना काफी नहीं है? काफी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि भी ये काफी से भी कुछ बहुत ज्यादा है। मगर हजूर वाला, अगर ये पता चल जाए कि हमारी मंजिल कहाँ है तो सफर का मजा दुगना हो जाता है। दुगना नहीं, चौगना। और सुनो रश्मि, शादी से पहले तुम्हें कहीं ले जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मंजिल है, और वही मेरे बड़े भाई का घर। क्या तुम जरूरी नहीं समझती कि जिस तरह हमने तुम्हारे डैडी से आशीर्वाद लिया था, हम अपने भाई और भाभी से भी आशीर्वाद लें? तुम ठीक कहते हो विजय। बड़ों का आशीर्वाद जिंदगी की कड़ी धूप में ठंडी छांव की तरह होता है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। चलो चलो। भैया, भाभी। अरे विजय, तुम? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आज घर का रास्ता कैसे भूल गए? ये क्या कह रहे हो भैया? भला कोई अपने ही घर का रास्ता कैसे भूल सकता है? और फिर ले दे कि इस दुनिया में आपके सिवा मेरा और है ही कौन? जिंदगी की राह में चलते चलते खुशियां और गम तो मैं आप ही के साथ बांटूंगा ना। अरे खुशियां और गम को छोड़ो, पहले मेरे गले मिल।
भैया, ये रश्मि है। और रश्मि, ये मेरे बड़े भाई चंद्र सक्सेना है। खुश रहो। भैया, भाभी नजर नहीं आ रही। भाभी कहाँ है? विजय, तुम्हारी भाभी कुछ काम के सिलसिले में दिल्ली गई हैं। 10-15 दिन में लौट आएंगी। ओ भैया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जस्ट माय लक। अरे भाई विजय, हुआ क्या है? हुआ क्या है भैया? भाभी के आशीर्वाद के बगैर मेरी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? हरी झंडी कौन दिखाएगा? माँ बाबूजी तो है नहीं ना। ओहो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम भैया, अब मैं अपनी प्रॉब्लम आपको कैसे समझाऊं? मेरी प्रॉब्लम है ये रश्मि। ओह, समझा। तो आखिर तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया विजय। तो ये है वो खुशनसीब लड़की। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भैया, भाभी के आशीर्वाद के बगैर ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे भाभी के आशीर्वाद को छोड़ो, तुम्हें ये लड़की पसंद है ना? और इस लड़की को तुम, और मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। और ये तो तुम जानते हो विजय कि तुम्हारी भाभी हर चीज मेरी नजरों से पसंद करने की आती है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि मैं सहरा बांधने की तैयारी कर लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई, हमें भी कम से कम भंगड़ा करने का मौका मिलेगा। खूब नाचेंगे तुम्हारी शादी में। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। माई गुड विशेस आर विद बोथ ऑफ यू। एनीवे विजय, तुम शादी तो करने जा रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज बढ़िया चल रहा है भाई साहब। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हमारी सोसाइटी में ये गुंडे, कातिल, चोर, बदमाश मौजूद रहेंगे, तब तक हम वकीलों और पुलिस वालों का धंधा तो चलता ही रहेगा। और आजकल तो शरीफों के भेष में बदमाशों और गुंडों की सोसाइटी में कोई कमी नहीं है। सलाम साहब। ये अरबीगढ़ कौन से अस्पताल में है? जी वो 5 नंबर के अस्तबल में है साहब। उधर से नहीं, इधर से जाइए। जटाधारी जी। घोड़े रेस के लिए बिल्कुल तैयार है, आइए। घोड़ा। व्हाइट गोल्ड। आप लोग 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बॉस को लेके आता हूँ। जरूर। अरे आइए आइए जगे साहब। ओके जगे साहब, फिर मिलेंगे। फिर कभी नहीं मिलेंगे।
खत्म करो इसे। उस लड़की को खत्म कर दो। यस बॉस। क्या कर रहे हो विजय? रश्मि, हम लोग शादी करेंगे तो मेहमानों को तो बुलाना पड़ेगा ना, उसी की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी लिस्ट रात को ही तैयार कर दी थी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। देखना विजय, अपने किसी दोस्त को बुलाना भूल मत जाना। बस एक को छोड़ के सबको बुलाऊंगा। तुम्हारे दोस्त है, तुम ही जानो। थैंक्स। देखें आज के पेपर में रीजेंट बार में गोली चली। कल शाम को रीजेंट बार के कमरा नंबर 5 से पुलिस ने 5 लाशें और 1 जख्मी आदमी को बरामद किया। पुलिस की तफ्तीश अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वैसे आम ख्याल है कि यह खून खराबा स्मगलर के 2 राइवल ग्रुप के आपसी क्लैश का नतीजा है। जख्मी आदमी जिसे अभी तक होश नहीं आया, पुलिस की निगरानी में सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि उसके होश में आने के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचे। विजय, सुना तुमने? सुना रश्मि, सच पूछो तो ये दुनिया अब रहने के काबिल नहीं। विजय, इस दुनिया का तो मुझे पता नहीं, मगर ये शहर वाकई रहने के काबिल नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? लगता है इसे होश आ गया। तुम इंस्पेक्टर को बुला लो। मैं कहाँ हूँ? आप इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं और पुलिस की हिरासत में हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल, पुलिस की हिरासत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए इंस्पेक्टर साहब, अब ये पूरे होश में है और आप इनका बयान ले सकते हैं। थैंक यू। ये तो पुलिस जानती है कि तुम्हारा नाम शंकर है और पुलिस के कई रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम दर्ज भी है। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो मरने वाले 5 लोग कौन थे, तुम्हारा उनके साथ क्या ताल्लुक था और तुमने उन लोगों का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। हर खूनी की जबान पर पहला जुमला यही होता है कि मैंने खून नहीं किया। लेकिन मिस्टर शंकर, मौका वारदात पर पाई जाने वाली हर शहादत, तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद आला कत्ल और चंद चश्मदीद गवाहों के बयान, जिन्होंने तुम्हें रीजेंट बाहर के अंदर जाते, फिर बाहर आते और दोबारा अंदर जाते हुए देखा, तुम्हारे खूनी होने के मुकम्मल सबूत। इसलिए तुम्हारी ये एक्टिंग बेकार है। और अब बेहतर यही होगा कि तुम मुझे साफ साफ बता दो, वरना हॉस्पिटल से लॉकअप में जाने के बाद सच निकलवाना पुलिस को बहुत अच्छी तरह से।
इस वक्त इंस्पेक्टर साहब, मैं इतना ही कहूंगा, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं खुद एक साजिश का शिकार हुआ हूं। और इससे पहले मैं कोई और बयान दूं, मैं अपने वकील को बुलाना चाहूंगा। तुम्हारा वकील कौन है? मिस्टर विजय सक्सेना। क्या? विजय सक्सेना? सक्सेना साहब। हाँ, मैं तो तुम ही शंकर हो। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो शायद तुम वही शंकर हो जिसे मैंने एक स्मगलिंग के केस में सजा दिलाई थी। जी। और अब 5 आदमियों के कत्ल के जुर्म में तुम पकड़े गए। पकड़ा जरूर किया हो सक्सेना साहब, लेकिन मैं बेकसूर हूं। ये कत्ल मैंने नहीं किए। हो सकता है शंकर, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वकील साहब, आपने हमेशा बेगुनाहों का साथ दिया है, मुझे भी बचा लीजिए, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। शंकर, मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन कर लूं कि तुम बेकसूर हो, जबकि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड। मेरा पिछला रिकॉर्ड कुछ भी हो वकील साहब, लेकिन इस बार मैं बेगुनाह हूं। मैंने खून नहीं किया, और अगर मैंने खून किया होता तो मैं आपका सामना करने की हिम्मत भी नहीं करता। देखो शंकर, मेरा आज तक का तजुर्बा मुझे ये कहता है कि जब एक बार मुजरिम जुर्म की राह पर निकल पड़ता है तो उसकी वापसी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाती है। वकील साहब, मैं मां की कसम खा के कहता हूँ, ये कत्ल मैंने नहीं किया। तुम जैसा आदमी मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। मैं 1000 बार मर सकता हूँ, लाख बार फांसी के तख्ते पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता। अगर आपको अब भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो वकील साहब, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर ये कत्ल तुमने नहीं किया है तो फिर ये कत्ल किसने किया है? जेके साहब। जेके? जी हाँ, जेके साहब। और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तुम पर गोली किसने चलाई? उन 5 में से एक ने जेके साहब को गोली का निशाना बनाने की कोशिश की। जेके साहब ने मुझे उस निशाने के सामने कर दिया और मुझे मरा समझकर मेरे हाथ में पिस्तौल थमा दी ताकि उन 5 के खून का इल्जाम मुझ पर आए। खुशकिस्मती से मैं बच गया और पुलिस ने मुझे उन 5 के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तुम तो खुद जेके के लिए काम किया करते। जी हाँ, कल तक मैं जेके के लिए काम करता था, लेकिन आज अपने जुर्म के बोलते हुए सबूत को जेके कैसे बर्दाश्त करेगा? देखो शंकर, तुमसे कोई भी वादा करने से पहले या फिर ये केस अपने हाथ में लेने से पहले मैं ये पूरी वारदात खुद तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहता हूं। विजय साहब, उस रात रीजेंट पार्क में एक डील फाइनल होने वाली थी। हम जेके साहब के साथ रीजेंट पार्क के कमरा नंबर 5 में पहुंचे। अरे आइए आइए जेके साहब। ओके जेके साहब, फिर मिलेंगे। फिर कभी नहीं मिलेंगे।
और विजय साहब, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस हॉस्पिटल में पाया। शंकर, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बार तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मगर इस वक्त मैं तुम्हारा यह केस अपने हाथ में नहीं ले सकता। मगर सर, क्यों नहीं ले सकते आप मेरा केस? इसलिए शंकर कि कल मेरी शादी है। और परसों तक जेके या तो मेरा खून करवा देगा या मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगा। मगर शंकर, मानता हूं शादी जैसा शुभ दिन जिंदगी में एक ही बार आता है, लेकिन जिंदगी भी तो बार बार नहीं मिलती। और जिस आदमी का दुश्मन जेके जैसा आदमी हो, उसकी जिंदगी का तो एक पल का भी भरोसा नहीं होता। विजय साहब, इतना मत सोचिए वकील साहब, मेरा केस ले लीजिए। वैसे भी आपके नाम के साथ ये हकीकत जुड़ी हुई है कि आपने हमेशा मुजरिमों और बेकसूरों के लिए अपने नींद और चैन को कुर्बान किया है। और मैं आपको आपके उन्हीं असूलों का वास्ता दे के कहता हूं, इनकार मत कीजिए। आपकी तो शादी होने वाली है, लेकिन मेरी शादी पिछले साल हुई है। मेरी बीवी मां बनने वाली है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मेरी बूढ़ी मां ये सदमा सहन नहीं कर सकेगी। इनकार मत कीजिए वकील साहब, इनकार मत कीजिए, मेरा केस ले लीजिए प्लीज। क्या कहा? तुमने शंकर का केस लड़ने का फैसला कर लिया, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और मुजरिमों का साथी भी? हाँ रश्मि, मगर मुझे पूरा यकीन है कि ये मौजूदा जुर्म जो उसके सर पर लगाया गया है, ये जुर्म उसने नहीं किया है। और एक बात ध्यान में रखना कि बेगुनाहों को बचाना और जरूरतमंदों की मदद करना मेरी जिंदगी का मकसद है। ये जानते हुए कि इस तरह तुम जेके जैसे खतरनाक आदमी को अपना दुश्मन बना लोगे? हाँ, खतरों से डरकर अपने फर्ज से मुंह मोड़ना मेरे खून की आदत नहीं है रश्मि। मगर ये तो सोचो विजय कि जेके जैसे आदमी के लिए इंसानी जान की कीमत कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। रश्मि, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी हो। तुम मुझे खतरों से डरने के बजाय जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देना सीखो। तुम एक बात भूल रहे हो विजय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा रश्मि। जेके भी तो एक आदमी ही है ना, और आदमियों की तकदीरें लिखना उसके हाथ में नहीं। यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा। विजय, बॉस, बॉस, क्या बात है चंदू? एक बुरी खबर है बॉस। तुम खबर सुनाओ, अच्छी या बुरी उसका फैसला मैं करूं। शंकर को अस्पताल में होश आ गया है। उसने पुलिस को तो बयान दिया नहीं, मगर कहते रहो। विजय सक्सेना ने उसका केस कबूल करके उसे बचाने का बीड़ा उठाया है। विजय सक्सेना ने शंकर को बचाने का बीड़ा तो उठा लिया है, उसे बचाने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो उसे खत्म कर दूं बॉस? नहीं, हर शरीफ आदमी की तरह हम उसे समझाने एक बार जरूर जाएंगे। फोन लगाओ। हेलो, विजय सक्सेना? तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूं।
आइए जगी साहब। मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। फरमाइए किस सिलसिले में आपने सुनना चाहा। विजय साहब, मैं सीधा ही मतलब की बात पर आ जाता हूं। हम दोनों तो बात की थी। सुना है आपने शंकर का केस लड़ने का फैसला किया है? जी हाँ, किया। अपना ये फैसला बदल दो। ये फैसला मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं हर फैसला बहुत सोच समझ कर करता हूं जेके साहब। एक बार केस हाथ में ले लूं तो उसे आखिरी सांस तक लड़ना मेरी आदत है। बुरी आदत है। अपने आप से दुश्मनी करना बुरी आदत है। तुम में एक और भी बुरी आदत है। तुम सच को कुरेद कुरेद कर 7 पर्दों से बाहर ले आते हो। और मुझ में बुरी आदत है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले को पाताल के नीचे 7 पर्दों में दफन कर देता हूं। तो क्या आपकी इस बात को मैं धमकी समझूं मिस्टर जेकब? हम तो इसे मशवरा कहेंगे, तुम इसे धमकी समझो, तुम्हारी मर्जी। और कुछ? विजय मान गया? चंदू, शंकर और विजय दोनों को खत्म कर। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे वसो मम आहम जानकी मासे। ओम गंगावते नमः कार्यकर्ता विघ्नार्थे नमो नमः स्वाहा। सन्नस्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा। प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे लक्ष्मी रूपेण संस्था। ओम शांति रंग शांति शांति पृथ्वी प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे मांगले सुरे सर्वा साधके शरणस्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते। कोई बाहर का आदमी अंदर तो नहीं आया? यहाँ कोई आया नहीं था डॉक्टर साहब, ना हम किसको अंदर आने देते। गुड, वेरी गुड। चंदू तुम कैसे हो शंकर? घबराओ मत शंकर, आज तुम्हें हर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या मतलब? हाँ शंकर,
बॉस ने तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया है। ये क्या कह रहे हो चंदू? मेरी ट्रांसफर? क्या करूं यार, मजबूरी है। अगर मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करूंगा तो बॉस मेरा ट्रांसफर करेगा। चंदू ये क्या कह रहे हो तुम? हम बरसों पुराने दोस्त हैं। वो तो ठीक है, मगर तुम? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और जेके साहब, उनके बारे में तो एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। और वो वकील विजय सक्सेना, उसे भी मैंने एक लफ्ज भी नहीं बताया। हाँ, अपने बचाव के लिए अदालत में एक वकील तो चाहिए ना। आज तुम ऐसी अदालत में जा रहे हो जहां तुम्हें किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 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 क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं, दुल्हन के रूप में पहली बार देख रहा हूं। और मुझे शर्म आती है। शर्म? ये क्या, बत्ती क्यों बुझा दी? तुम्हें शर्म जो आ रही, और वैसे भी खुशी वाली रात में भला चलने वाले को अपना काम। बड़ी शादी करना? शादी करना। बस मेरा बस चले तो मैं इस रात की सुबह ना होने दूं। इसका मतलब हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम ऐसी गुस्ताखी कर सकते हैं क्या? रश्मि जी, चांद को शहद लगाने की रस्म तो पूरी करनी होगी।
मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ आ आ आ चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ
रश्मि, अब क्या होगा रश्मि? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रश्मि। तुमने तो मेरे शिवंदर से अपने बारे का वादा किया था। नहीं रश्मि, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रश्मि। नहीं रश्मि, नहीं, आंखें खोलो रश्मि। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रश्मि, रश्मि, नीचे रश्मि, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ये क्या हो गया? बेहतर राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। यू इडियट, एक निशाना सही नहीं लगा सके। निशाना तो मैंने सही लगाया था बॉस, मगर उसकी बीवी बीच में आ गई। शट अप! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। एक शेर को जख्मी करके छोड़ दिया है, और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मुझे एक मौका और दीजिए बॉस। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। गेट आउट, आउट। विजय सक्सेना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम? यस, कम इन।
बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आप जानते हैं कि मेरी पत्नी रश्मि का कत्ल कर दिया गया है? जानता हूं। उसके कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैं आपकी मदद लेने आया हूं। मदद? कौन है उसका कातिल? तुम हो उसके कातिल? जी हाँ, मैं? हाँ, तुम अपनी बीवी के नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बेटी के भी कातिल हो। तुम खन्ना साहब के नहीं बल्कि मेरे भी गुनहगार हो। मेरे लाख गुनाह करने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे डाला और मैं जानता था कि इस बात का यही अंजाम होने वाला है। शायद आप ये नहीं जानते कि जिस गोली से रश्मि की मौत हुई है, दरअसल वो गोली रश्मि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चलाई गई थी। जानता हूं, मगर शायद तुम नहीं जानते कि अगर वो गोली तुम्हें लग गई होती तो भी रश्मि मौत से बदतर एक विधवा की जिंदगी गुजारी होती। दोनों सूरतों में भुगतना तो उसी को ही था। मगर सर, देखो, इस वक्त तुम मेरी छत के नीचे खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। शरीफ आदमी हूं, इसलिए तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाऊंगा। लेकिन आइंदा मेरे दरवाजे पर अपने मनहूस कदम कभी मत रखना। मुझे तुम्हारी शक्ल से सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल में रश्मि का कातिल नजर आता है। Now get out and never come back again. मिस्टर विजय सक्सेना, आइए, वेलकम। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? जानते हो जगे, मेरी बीवी का कत्ल कर दिया गया है। हाँ, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारे साथ वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे अपने गम में बराबर का शरीक समझो। जगे, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं बल्कि इस बात का जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं और दोस्त के साथ ज्यादती मैं नहीं करता। और विजय, तुम्हें भी शोभा नहीं देता मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाना, और वो भी बगैर किसी सबूत और गवाह के। अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह होता जगे, तो मैं इस वक्त तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट और हथकड़ी अपने साथ लेकर आता। तो जाओ, जिस दिन हथकड़ी और वारंट लाने के काबिल बन जाओ, चले आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमसे निपटने के लिए जगे, मुझे हथकड़ी और वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जेके पर हाथ उठाने का अंजाम सिखा दो। गुड लक।
सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया, अब जेके से दोस्ती करने के लिए जिंदा रहने का एक मौका और देखता हूं। सोच लो, अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए और इसे किसी अस्पताल के बाहर फेंक दो।